हे हेलो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो है एपेक देशों के बारे में। एपेक देश जो कि एशिया प्रशांत देशों का एक संगठन है। तो बने रहिए वीडियो के साथ तथा वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एपेक देश एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया प्रशांत के देशों का संगठन, जिसकी स्थापना नवंबर 1989 को हुई थी। इसके सदस्य जो देश हैं उनकी संख्या है 21, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मैक्सिको, जापान, ब्रुनाई, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, रूस, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, पापुआ तथा न्यू गिनी शामिल है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन यह हिमालय से एंडीज तथा न्यूजीलैंड से कनाडा तक विस्तृत क्षेत्र में फैले विश्व की बड़ी एक विस्तारोन्मुखी अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। स्थापना के समय यह शर्त थी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग केवल परामर्श देने वाला मंच होगा। इस मंच को आर्थिक सहयोग तथा सर्वाधिक प्रभावी संगठन कहा गया है। एपेक में न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके अनेक पाश्चात्य मित्र देश शामिल हैं, परंतु चीन भी इसका सदस्य है। इस प्रकार एशिया प्रशांत के में विचारधाराओं का संगम पाया जाता है। एपेक के सदस्यों की संख्या 2.8 अरब या विश्व की कुल जनसंख्या का 40% है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इन देशों का योगदान 46% है। एपेक ने 2020 तक एशिया प्रशांत क्षेत्रों को स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एपेक की आवश्यकता की। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना में आर्थिक सहयोग का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। इसलिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच को कोई विस्तृत संस्थागत संगठन नहीं रचा गया था। इसका एक कारण यह भी है कि अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को शीतकाल में रोकने की अपनी नीति के अंतर्गत सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते की रणनीति के साथ साथ अपने समर्थक देशों को निर्बाध रूप से पूंजी निवेश, प्रौद्योगिक हस्तांतरण तथा घरेलू बाजार की सुविधा देता रहा था। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए वह इस क्षेत्र में भी अपने मित्रों के सामाजिक संबंध स्थापित करने की प्रयास करता रहा था। इस नीति का सर्वाधिक अधिक लाभ जापान को हुआ। शीत युद्ध के बाद भी अमेरिका ने जापान तथा अन्य मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर बल दिया। लगभग 20 वर्ष तक जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगपति, राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवी क्षेत्रीय सहयोग के लिए असफल प्रयास करते रहे। सन 1994 में एपेक सदस्यों की बोगेर, इंडोनेशिया में हुई बैठक में बोगेर घोषणा जारी की गई, जिसके अनुसार मंच के सभी तत्कालीन 18 देशों ने यह निश्चित किया कि औद्योगिक विकसित देश 2010 तक और विकासशील देश 2020 तक मुक्त व्यापार लागू करेंगे। अतः एपेक के द्वारा ये देश विश्व के सबसे विशाल मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करके अपनी जनता की विशाल जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सफल होंगे। अब बात कर लेते हैं एपेक के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की। एपेक के अलग अलग बैठकों तथा सम्मेलनों में एपेक के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार है। एपेक की जो पहली बैठक थी वो सन 1993 में हुई थी वॉशिंगटन में। उसमें एपेक के लिमिटेड कई लक्ष्य सुनिश्चित किए गए थे, जैसे वस्तुओं एवं सेवाओं का मुक्त आदान प्रदान, जीवन एवं शिक्षा का उच्च स्तर, प्राकृतिक पर्यावरण का आदर। दूसरा सम्मेलन बोगेरो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1994 में हुआ था। एपेक नेताओं ने इस कार्यक्रम को निर्धारित किया। इस कार्यक्रम में 3 स्तंभ स्थापित किए गए थे। पहला था व्यापार और पूंजी निवेश का उदारीकरण, दूसरा था व्यापार की अधिक सुविधाएं और तीसरा स्तंभ था आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग। तीसरा जो सम्मेलन या बैठक हुई थी वो हुई थी कनाडा में कनाडा में सन 1997 में। एपेक बैठक में इन लक्ष्यों पर बल दिया गया था। ये जो तीसरी बैठक थी इनमें इन लक्ष्यों पर बल दिया गया था कि व्यापार, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी को प्रगति पर बल देना।
चौथा सम्मेलन सन 1998 में मलेशिया में हुआ था। एपेक नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया था कि एशिया प्रशांत की अर्थव्यवस्था में शीघ्र ही सुधार होगा। वह समय था कि जब दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में गंभीर संकट व्याप्त था। पांचवा जो सम्मेलन या बैठक हुआ था वो हुई थी 1999 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। इस बैठक में एपेक नेताओं ने यह निर्णय लिया था कि बाजारों को सशक्त बनाया जाए तथा व्यापार एवं पूंजी निवेश की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार किया जाए। उसके बाद सन 2000 में ब्रुनोई बैठक में कुछ लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई, जैसे व्यापार और पूंजी निवेश का उदारीकरण, मानव संसाधनों के विकास पर विशेष बल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी जैसे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। एपेक के सदस्य देशों की 22वीं शिखर बैठक में क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही करने पर सहमति बनी। एपेक की सन 2014 में आयोजित बैठकों में मंत्रियों ने एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने के लिए रोड मैप अपनाया, लेकिन इस रोड मैप के विवरणों का खुलासा ही नहीं किया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने एपेक क्या है, एपेक की आवश्यकता तथा एपेक के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को विस्तार से जाना। दूसरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।